नमस्कार साथियों। आज शहीद आजम भगत सिंह सरदार जी के बलिदान दिवस पर हम आपको अपने चाचा जी श्री कोमल सिंह एडवोकेट जी के कुछ विचार आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं। मैं उन बहादुरों जाबाज वीरों शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बंधुओं, वाकई आज हम ऐसे वीर सपूतों का शहादत दिवस मना रहे हैं जिनकी सोच थी कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हमारे देश के हर गरीब को अधिकार मिले, और उन्होंने हंसते हंसते अपने आप को राष्ट्र पर समर्पित कर दिया, होम कर दिया। बंधुओं, जलियांवाला बाग हत्याकांड का वो दर्द, वो भारत का शेर शहीद आजम भगत सिंह अपने आप को भुला नहीं पाया, और उस शहादत स्थान पर जाकर जहां हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थीं, वहां शहीद भूमि की मिट्टी लेकर के हमेशा अपने हृदय में रख करके कि जब तक मैं इस हत्याकांड का बदला नहीं ले लेता हूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उन्होंने प्रण ले लिया कि एक न एक दिन हमारा मुल्क भी फूले फलेगा, हम लोग स्वतंत्र होंगे। उन अंग्रेज बादशाहों ने आवाज को दबाने के लिए उन बहादुरों को फांसी दी, और वो कहकर चले गए, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। लेकिन उनके विचार, उन्होंने कहा था पिस्तौल और बम कभी इंकलाब नहीं ला सकते, पिस्तौल और बम कभी इंकलाब नहीं ला सकते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। प्यारे साथियों, हम स्वतंत्र हुए। जिस ब्रिटानिया हुकूमत के समय में लोग कहा करते थे सूर भी अस्त नहीं होता, हम लोगों ने उन अंग्रेज बादशाहों को खदेड़ दिया। मैं और ये कह देना चाहता हूं कि हमारे बहादुरों का एक सपना था, लेकिन आज भी देश स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है। कुछ गिने चुने जमहूरियत की फसल उगाने वाले हमारे देश के नेता उसी शान शौकत में अपनी जीवन जी रहे हैं। एक तरफ किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, आगामी लोकसभा चुनाव आ गया है, बेरोजगार सड़क पर है, एमए पास व्यक्ति रोजगार ढूंढ रहा है, रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। प्यारे साथियों, आज हम लोगों को प्रतिज्ञा लेनी है शहादत दिवस पर कि इन हमारे तीनों बहादुरों की फांसी, ये शहादत व्यर्थ ना जाए, हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हमारे मुल्क के गरीब किसान मजदूर सभी लोगों को समग्र विकास और विकास का अवसर मिले। हम लोगों को ऐसी हुकूमत, ऐसे हुक्मरान को सत्ता पर पहुंचाना है जो गरीब और अमीर की खाई को पाट सके। मैं पुनः आप लोगों का आह्वान करता हूं, क्योंकि लोकसभा का बिगुल बज चुका है, ऐसे व्यक्ति को वोट करें जो व्यक्ति किसान और मजदूर की बात करे, नहीं तो वही होगा खुला पिंजरा है मगर रक्त फिर भी थके पंछियों के परों में ना पहुंचा। इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।
सरदार जी कहा करते थे, कमाले बुज़दिली है अपनी ही आंखों में पस्त होना, गर जरा सी जुर्रत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता, उभरने ही नहीं देती यह बेमानियां दिल की, नहीं तो कौन सा कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। साथियों, पुनः आवाहन के साथ मैं अपने वीर बहादुरों को उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।